हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 का महत्वपूर्ण सेट है। आज का जो सेट है वहां भाग 19 का है। इससे पहले मैंने 18 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को जाइए, वहाँ से सब्सक्राइब करके देख सकते हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देखते हैं कि तेंदुपत्ता संग्रहकों को छत्तीसगढ़ सरकार किस वर्ष से चरण पादुका वितरित किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि इसका जो सही आंसर रहेगा वहाँ नवंबर 2005 से है। ठीक है, नवंबर 2005 से जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उस समय जो है स्टार्ट किया गया था इस योजना का, जिसके माध्यम से पुरुषों को दिया जाता था चरण पादुका। लेकिन 2008 में इसका दायरा को थोड़ा बढ़ाकर महिलाओं को भी दिया जाने लगा। लेकिन चरण पादुका के रूप में क्या दिया जाता था? जूता दिया जाता था, जो कि 2013 में महिलाओं की अनुरोध से जूते की जगह चप्पल दिया जाने लगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल की सरकार ने यह चरण पादुका जो योजना है उसे बंद कर दिया गया है। इसकी जगह जो है डायरेक्ट पेमेंट दिया जाता है, यानी कि कैश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वह करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देश के किस शहर में पहली बार स्टील से रोड बनाई गई है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी पहली बार वाला क्वेश्चन रहता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण ही रहता है। इसका आंसर किया जाएगा सूरत में। सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, जहां पर हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में स्टील कचरे से बनाई गई 1 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का यहाँ रोड है। ठीक है, जो गुजरात के शहर है सूरत, वहाँ के जो हजीरा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ के जो स्टील कचरे हैं, जो स्टील से प्राप्त जो कचरे होते हैं, उसको जो करेक्शन करके उसका जो है 1 किलोमीटर तक लंबी रोड बनाई गई है, जो कि 6 लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वह पहली फिल्म कौन सी है जो अमेरिका में रिलीज होने जा रही है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी पहली मूवी है जो कि अमेरिका में रिलीज होने जा रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा मार डारे मयामा। मार डारे मयामा जो फिल्म है उसको अमेरिका में रिलीज किया जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि अमेरिका के जो शहर है रोसमेल शहर के डीजी मैक्स थिएटर में 2 अप्रैल को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा जो 5-6 और जो शहर है महत्वपूर्ण, वहाँ पर भी इसका प्रदर्शन किया जाएगा। और इस जो पिक्चर है, यानी कि जो माँ डारे मयामा, इसके जो अभिनेता है अनुज शर्मा है और अभिनेत्री है लिप्सा मिश्रा है। और यह जो पिक्चर है 3 पीढ़ियों पर आधारित है, यानी कि दादा, उसके पुत्र और उसके जो नाती हैं, यानी कि 3 पीढ़ियों पर यह आधारित यहाँ पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CM भूपेश बघेल द्वारा एक और नए जिले बनाने की संभावना बनाई है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो जिलों की संख्या कितनी है? लेकिन इसके साथ भी एक और नए जिले बनाए जाने की संभावना है। कौन सा है? कटघोरा। कटघोरा जो तहसील है उसको नए जिले बनाए जाने की संभावना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के में वर्तमान समय में बाल विवाह की प्रतिशत है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी अभी जिसमें कहा गया है, कौन सा रिपोर्ट है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार से अभी छत्तीसगढ़ में, यानी कि 2021 और 22 के लिए छत्तीसगढ़ का जो बाल विवाह की प्रतिशत है वहाँ कितनी है? 12.1% है, जो कि 2015 और 16 की रिपोर्ट के हिसाब से 2015 और 16 रिपोर्ट में कितना था? 21% था, जो कि वर्तमान समय में घटकर 12.1% रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में लुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध देखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लुप्त प्राय जो सफ़ेद गिद्ध है वहाँ भारत देश में मुश्किल से 4 से 5 हज़ार की संख्या के बीच में ही है। लेकिन अभी जो देखा गया है वो कौन से क्षेत्र में है? इसका आंसर है खैरागढ़ के क्षेत्र में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखा? तो नेहरू संग्रहालय में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका कुछ न कुछ याद के रूप में वहाँ पर रखा गया है। तो नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर अब जो वर्तमान समय में या फिर भविष्य में इसको PM म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा घंटा
किस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो कौन से मंदिर पर स्थापित किया जाएगा देश का सबसे बड़ा घंटा जो है, इसका आंसर है मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में इसका स्थापित किया जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि यहाँ 3700 किलोग्राम तक का वजन है, 3700 किलोग्राम तक का जो वजन है। और इसको जो है 10 कारीगरों ने 6 महीने तक मेहनत करके बनाए हैं, जो कि इसका खर्चा है कुल मिलाकर 36 लाख रुपए लगभग इसके जो बनाने में खर्चा आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कितने स्थान चुने गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है राम वन पथ गमन के लिए कितने स्थान का चयन किया गया है, इसका आंसर आ जाएगा 51 स्थान का चयन किया गया है। लेकिन इसके जो प्रथम चरण है उसमें सिर्फ 9 स्थान का भी चयन किया गया है ना, 9 स्थान का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है। दोस्तों ऑस्कर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कोडा। कोडा को जो है बेस्ट पिक्चर के रूप में अवार्ड दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डायमंड हब कौन सा शहर बना है। तो विश्व का सबसे बड़ा डायमंड जो हब है वहाँ कौन सा शहर बना है, आंसर आ जाएगा सूरत आ जाएगा। ठीक है, जो कि गुजरात के हैं और सूरत डायमंड बोर्ड से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान किस सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। तो कौन सी है, इसका आंसर है डाटाबेस, जो कि सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेसर के प्रयोग की संभावना अत्यधिक है। तो फिर क्या करने के लिए जो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, आंसर आ जाएगा बायोग्राफी टाइप करना, यानी कि कोई भी तरीके से अगर टाइप करना है, चाहे बायोग्राफी हो चाहे फिर लेटर टाइप करना हो, तो उसके लिए जो है वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जैसे कि धन का व्यय के हिसाब किताब करना है, उसके जो है एक्सेल है या फिर टेली का उपयोग किया जाता है। इन्वेंट्री मेंटेन करना है या फिर मीडिया सेंटर में कंप्यूटर सर्च करना है, तो इन सभी का जो उपयोग है अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दोनों हाशियाओं पर अलाइन करने के लिए जस्टिफिकेशन को क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जस्टिफाई कहा जाता है, यानी कि दोनों के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में Ctrl+F शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो तो फिर Ctrl+F जो शॉर्टकट कुंजी रहता है उसको किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस जो डायलॉग बॉक्स रहता है, यानी कि किसी भी चीज़ को फाइंड करना है या फिर अगर कोई त्रुटि हो गया है तो उसकी जगह रिप्लेस करना है, उसको बॉक्स को खोलने के लिए, उस जो बॉक्स है उसको खोलने के लिए Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको अरेंज करने के लिए, इसका आंसर है सॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन में जो है अरेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या होते हैं, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। देखो मदरबोर्ड क्या होता है, जो सीपीयू रहते हैं उसके अंदर में एक मदरबोर्ड रहता है जिसमें रैम रोम और जो चिप रहता है और फैन रहता है, सर्किट रहता है, बोर्ड रहता है, सॉकेट रहता है, सभी चीज़ों का वहाँ पर कनेक्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो क वर्ण क्या क्या है, क ख ग घ अंगा, तो जितने भी वर्ण हैं वहाँ सभी जो है कंठव्य वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं विलोम शब्द का, और इसमें से एक जो शब्द है वहाँ विलोम शब्द नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखे हैं, रज्जू, तो रज्जू का जो विलोम शब्द क्या आ जाएगा, वक्र आ जाएगा, ये ठीक है। कुटिल जो शब्द है इसका विलोम शब्द सरल है, ये भी ठीक है। उसके बाद जो उपयोग है और सदुपयोग है इसका शब्द गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपयोग और सदुपयोग लगभग एक ही जिसका आंसर आ जाएगा, तो फिर यहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, इसका आंसर है संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुधन संगी की संधि, तो इसे क्या कहा जाएगा, अनुसंगी कहा जाएगा, है ना, अनुसंगी कहा जाएगा अनुधन संगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तन मन धन में कौन सा समास है? तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि दो विपरीत जो शब्द है, जैसे कि माँ बाप हो गया, भाई बहन हो, तो इस तरीके से जो शब्द है तन मन और धन में, तो कौन सा समास है? आंसर आ जाएगा द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है एक नए शब्द को? इसका आंसर है समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही वहाँ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? यहाँ पर पद रहेगा पर की जगह, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो जो प्रत्येक शब्द है उसका प्रयोग कितना होता है सदैव? इसका आंसर है एक वचन। जो शब्द है प्रत्येक, उसका प्रयोग जो है हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था के ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका आंसर है खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती। इसके अलावा जो चलती हुई गोली है, बहता हुआ पानी है और चलता हुआ जो हथौड़ा है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, तो इसका वजह क्या है? जैसे कि शेविंग कर रहे हो तो फिर उसके जो ब्रश रहता है उसको डुबोने के बाद, पानी में डुबोने के बाद जब बाहर निकालते हैं तो ब्रश आपस में चिपक जाते हैं। इसकी वजह कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, जैसे कि ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पर एक पिच है और ये बल्लेबाज है। जब वो मारेगा तो सबसे लंबी दूरी तक, यानी कि सबसे कंफर्टेबल फील्ड वहाँ उसे भी होगा जो कि सबसे लंबी दूरी तक मार सकता है। तो कौन सी दिशा में? 45 अंश के कोण में, ठीक है। इस दिशा में अगर मारता है वहाँ तो उसका जो छक्का है, या यानी कि कह सकते हैं जो गेंद है सबसे लंबी दूरी तक वहाँ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मूल रंग है, तो तीन मूल रंग कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर है नीला, लाल और तीन मूल रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दूरदृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना? आंसर आ जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क है, तो एग मार्क क्या है? आंसर आ जाएगा पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मुहर, ठीक है। आप जब भी कोई चीज़ वस्तु लोगे तो उसमें एक एग मार्क रहता है, ठीक है। अगर वो एग मार्क लगा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से यहाँ प्रमाणीकृत है, जो उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है और उसकी जो गारंटी को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो कौन से पद का उल्लेख नहीं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है, तो गुरु नानक ने धर्म उपदेश के रूप में क्या दिया था? आंसर आ जाएगा मानव बंधुत्व का धर्म के रूप में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, जो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध जो संगीत हुआ था, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की है? आंसर आ जाएगा वासुमित्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, तो सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पर प्राप्त किया गया है? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटरों के माध्यम से देश भर में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने चॉइस सेंटर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना चलाई थी, ठीक है, जो कि देश भर में यह बेहतर योजना है, जिसके लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार को प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019 से
कौन से स्थान पर प्रारंभ किया गया है। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना कब से प्रारंभ किया गया है। आंसर आ जाएगा 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया है। और अगर बात किया जाए तो यहाँ कौन से स्थान से प्रारंभ किया गया है, इसका आंसर आ जाएगा बस्तर क्षेत्र से यहाँ प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के तर्ज पर हिंदी माध्यम के कितने स्कूल खोले जाने की बात कही गई है। ठीक है, तो अभी जो सरकार की तरफ से जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूल चल रही है, तो उसी के तर्ज पर 32 नए हिंदी माध्यम के स्कूल खोले जाने की बात कही गई है। तो इसका आंसर जाएगा 32 यानी कि 4th नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने यूनिट बिजली बिल हाफ किया गया है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ जब से भूपेश सरकार आई हैं तब से बोला है कि वहाँ 400 यूनिट तक से जितने भी बिजली बिल आएगा 400 यूनिट तक से उसको हाफ किया जाएगा। यानी कि अगर 400 यूनिट के अंतर्गत आपका बिजली बिल जलता है तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ सरकार आधी खुद देगी और जो आधा है आपको देना पड़ेगा। अगर 400 यूनिट से ज़्यादा हो रहा है तो इसमें छत्तीसगढ़ सरकार 1 भी रुपये के सहयोग नहीं करेगा। इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर किस सन में आए थे। ठीक है, तो ईसाई धर्म के जो प्रचारक है फादर लोर किस सन में छत्तीसगढ़ में आए थे। इसका आंसर आ जाएगा 1868 में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। ठीक है, तो निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि मराठा कालीन था। जैसे कि मराठा काल 1854 में मराठा अधीन जो शासन था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन जो शासन था, कौन, मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है कैमूर पर्वत श्रृंखला, कोरिया जिले में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सी है। इसका आंसर है मई की महीना सबसे गर्म है। देखो यहाँ पर टिप भी लिख दिया हूँ कि वार्षिक तापांतर की बात किया जाए तो फिर मार्च आता है। ठीक है, वार्षिक तापांतर मार्च आता है। अगर मई गर्म महीना कहा जाए तो मई का आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो महानदी है वहाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी कि जो है महानदी का बहाव कैसा है, जैसे कि सिहावा पर्वत है, वहाँ से निकल कर कांकेर होते हुए यहाँ पुनः धमतरी जिला में प्रवेश करता है और यहाँ से बहता है। तो फिर उत्तर से लेकर, तो फिर क्या कहा गया है कि दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ। ठीक है, दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ जो बहता है, तो उस समय जो समीपवर्ती जो क्षेत्र है, इलाका है, तो उसका नाम को व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर देगा 2nd नंबर, यानी कि सबसे पहले जो है राजिम पड़ता है, फिर सिरपुर आता है, फिर पलारी आता है और उसके बाद जो है शिवरी नारायण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात बनाती है। तो कौन सी नदी है वहाँ चित्रकोट जलप्रपात के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर उसी के जो नदी का पानी है उसी से चित्रकोट जलप्रपात बनते हैं। इसका आंसर आ जाएगा इंद्रावती नदी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टर जाइट किस जिले में पाया जाता है। तो कौन से जिले में पाया जाता है क्वार्टर जाइट। इसका आंसर है राजनांदगांव, कांकेर और दुर्ग, यानी कि तीनों जगह पर पाया जाता है। उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के अखिल भारतीय संगीत समारोह में वायसराय ने किसे संगीत सम्राट की उपाधि दी थी। ठीक है, तो दिल्ली में जो आयोजित किया गया था भारतीय संगीत समारोह, उसमें वहाँ के उस समय के जो तत्कालिक वायसराय थे उन्होंने संगीत सम्राट की उपाधि किसे दी थी। इसका आंसर है राजा चक्रधर सिंह को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टहलू में कौन सा प्रत्यय है। तो टहलू में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर आ जाएगा ऊ आ जाएगा। मैंने पहले बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग सामने में रखता है और जो है प्रत्यय पीछे में रखता है। तो टहलू में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर आ जाएगा ऊ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। प्रश्न है कि हाथी का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो हाथी जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। आप लोगों के लिए ऑप्शन है हाथीन, हथनी, हथनिन, हथनी या फिर हाथिन। ठीक है, तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन है, यहाँ पर 5 ऑप्शन में दे दिया हूँ, तो यहाँ पर जो 5 ऑप्शन है तो उन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वहाँ सही रहेगा, इसे हमको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।